क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मे बी प्रेजेंट इन ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर 2। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n होता है और n इक्वल टू 3 दिया गया। जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो 2 है। एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है l को रिप्रेजेंट करता है और इक्वल टू 2 दिया। तो n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, मेरा जो ऑर्बिटल होगा सबसे वो होगा 3d। और 3d में जो होगा इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 एंड 5। जो 5 में जो इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम बोले तो पूरा कंप्लीटली फिल होना चाहिए 1 2 3 4 5। और जो दूसरे होंगे ऑपोजिट स्पिन के होंगे 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। तो इसमें होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। जो आंसर हो जाएगा वो मेरा 10 हो जाएगा। क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर व्हाई द ग्राउंड स्टेट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज दिस एंड नॉट दिस। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर 14 है इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब जो हम जानते हैं कि हुन्स रूल का जो मल्टीप्लिसिटी थ्योरम है, हुन्स रूल HUNTS हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी MULTIPLICIT मल्टीप्लिसिटी जो है इस रूल के तहत हुन्स रूल ये बोलता है कि जब तक सेम स्पिन के पहले स्पिन के इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएंगे तब तक हम अपोजिट स्पिन के फिल इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। इसलिए जैसे यहाँ से देख सकते हैं एस ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है ये है। तो एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उसमें क्या होता है एक ही ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट स्पिन के होंगे तो ऐसे हो जाएंगे। अब जो पी ऑर्बिटल है ये एस हो गया और जो पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 3 ऑर्बिटल होता है। तो फर्स्ट में ये ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरे में भी सेम स्पिन के हुन्स रूल का ये नियम ये हुन्स रूल का मल्टीप्लिसिटी थ्योरम के हिसाब से ये कि जब तक सेम स्पिन के पहले स्पिन के अगर इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाते तब तक हम अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे सेम स्पिन की इलेक्ट्रॉन आएगी। यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये है ये वाला ये डिस्कार्ड हो गया, ये वैलिड नहीं है। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा वो ये सही है। हमें एनर्जी दी हुई है nth ऑर्बिट पे -221.7 इंटू 10⁻12/n² और CGS यूनिट में दिया गया है। हमें कल एनर्जी फाइंड करना है जो n इक्वल टू 2 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो वो ट्रांजिशन करवा सके उसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है। तो जो एनर्जी दिया हुआ है वो है En इक्वल टू -21.7 इंटू 10⁻12/n² ERG। इससे क्या होता है n इक्वल टू 2 पे हम एनर्जी निकाल सकते हैं। E2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -21.7 इंटू 10⁻12/2² 4 अर्ग। ये मेरा एनर्जी हो जाएगा E2 ऑर्बिट का n इक्वल टू 2 ऑर्बिट का। तो जो अब जो क्या बोला गया है कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए जो n इक्वल टू 2 ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली बाहर निकाल सके, रिमूव कर सके। तो जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए और वो इक्वल टू 2 ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर होना चाहिए। जितना n इक्वल टू 2 ऑर्बिट के एनर्जी का है वो उसके बराबर होनी चाहिए एनर्जी। तो जो मेरा रिक्वायर्ड एनर्जी जो हो जाएगा E2 जो गिवन जो दिया जाएगा वो हो जाएगा कितना प्लस हो जाएगी पॉजिटिव 21.7 इंटू 10⁻12/4 ERG।
जी। ये गिवन एनर्जी है, GIVEN। ये एनर्जी इतना देना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रॉन को n = 2 ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए। तो E2 जो हो जाएगा वो क्या होगा, hc अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। इससे क्या होगा कि हमें लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्डा = क्या हो जाएगा, hc। h क्या होता है वैल्यू, 6.625 इंटू 10⁻⁻27। ये CGS यूनिट में प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है, इंटू 3 इंटू 10⁻10। CGS सिस्टम में जो C का जो लाइट का स्पीड होता है वो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। और जो एनर्जी है वो हो जाएगी 21.7 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 4। ये मेरी एनर्जी हो जाएगी, ये आर्ग में हो जाएगी। जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3663.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से जो एंगस्ट्रॉम में जो वैल्यू आएगी लैम्डा की हो जाएगा 3663.6 एंगस्ट्रॉम। जो यहाँ से लैम्डा है वो सेपरेट करके लिख लेते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। लैम्डा इक्वल टू हो जाएगी, जो मैक्सिमम है वो हो जाएगी 3663.6 एंगस्ट्रॉम। ये मेरा फाइनल वैल्यू हो जाएगी लैम्डा का। Hello everyone, here the question is calculate the wavelength in angstrom of the photon that is emitted when an electron in the Bohr's orbit n = 2 return to the orbit n = 1 in the hydrogen atom. The ionization potential of the ground state hydrogen atom is that is given, that is 2.17 into 10⁻⁻11. So here it is given that the energy of electron in the first orbit, that is E1, is equal to 2.17 into 10⁻⁻11. Now En is equal to E1 upon n square. So here E2 is equal to E1 upon 2 square. 2 square. So it is 2.17 into 10⁻⁻11 upon 4 arc. So it's come to 0.5425 into 10⁻⁻11 arc. So here delta E is equal to E2 minus E1. So 0. That is E1 minus E2, sorry, E1 minus E2. So here 2.17 into 10⁻⁻11 minus 0.5425 into 10⁻⁻11. So it's come to 1.6275 into 10⁻⁻11 arc. Now delta E is equal to Hc upon lambda. So we calculate here, lambda is equal to Hc upon delta E. So putting all the value, that is Planck's constant 6.626 into 10⁻⁻27, that is centimeter, into 3 into 10⁻10 upon 1.6275 into 10⁻⁻11. After solving this, we got 1 to 12.20 into 10⁻⁻6 centimeter. In angstrom, it is 1220 angstrom. So the value of lambda is 1220, that is wavelength of photon. Thank you. क्वेश्चन में हमें सेकेंड बोर ऑर्बिट एंड थर्ड बोर ऑर्बिट का एनर्जी दिया गया है और हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ जब ऑफ रेडिएशन जब वो ड्रॉप करेगा इलेक्ट्रॉन सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में।
तो मेरा जो एनर्जी का जो यूनिट है वो CGS यूनिट है ERG। तो 1 ERG इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 जूल्स। और यहाँ पे हमें सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी जो दिया गया है E2 जो दिया गया है वो है -5.42 इंटू 10⁻⁻12 ERG। और जो E3 दिया थर्ड ऑर्बिट का जो एनर्जी दिया गया है वो है -2.42 इंटू 10⁻⁻12 ERG। हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। डेल्टा E जो हो जाएगा वो हो जाएगा E3 माइनस E2 इक्वल हो जाएगा -2.42 इंटू 10⁻⁻12 माइनस -5.42 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू हो जाएगी 3.01 इंटू 10⁻⁻12 ERG। हम जानते हैं कि डेल्टा E होता है HC अपॉन लैम्डा। तो जो लैम्डा हो जाएगी वो हो जाएगा HC बाय डेल्टा E इक्वल टू HC का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, लेकिन मेरा ERG में यूज करना है तो हो जाएगा -27 इंटू C का जो वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर में होता है, लेकिन हमको यहाँ पे CGS सिस्टम यूज करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10⁻10 जो लाइट का स्पीड है वो इस हिसाब से CGS यूनिट में 3 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। और जो डेल्टा E है वो दिया गया है, निकाल चुके हम पहले ही 3.01 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाए इसको सॉल्व करने पे वो आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर।